हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत के कृषि शोध संस्थान कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कृषि से रिलेटेड जितना भी शोध संस्थान है वो आज हम लोग याद करेंगे। पार्ट 1 एक है, एक पार्ट 2 आएगा, उसके बाद ये कृषि से रिलेटेड जितने भी शोध संस्थान है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है संस्थान और ये है मुख्यालय। जहाँ शोध संस्थान जहाँ होता है तो ये मुख्यालय हो गया और ये संस्थान हो गया। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। मतलब केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कटक में है। कटक में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, तो यहाँ ट्रिक लेना है कि चावल, आप देखिए जब कच्चा चावल होता है बनाने से पहले जब चावल कितना टाइट होता है, मतलब अगर कच्चा चावल को मुंह में ले लीजिए चावल को, तो क्या करता है, एकदम दांत में जाके कट से करता है ना, कट से करता है। तो कट से कटक। तो हम लोग को कैसे याद करना है कि चावल जब चावल जो है बिना बनाए जब होता है तो कितना कड़ा सा होता है, और जब उसको हम लोग मुंह में दांत के पास लेते हैं तो दांत के पास वो क्या करता है, कट से करता है। तो कट से कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कटक में। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। तो इसे कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए यहाँ लेना है कपास। अब पास देखिए, यहाँ और पास में क्या है, पास में नाग आ गया है। जैसे अगर कहीं जैसे जंगल वगैरह होता है और वहाँ पे पास में क्या होता है, नाग आ जाता है। ठीक है, तो सांप जो है कहते हैं ना, पास से सांप गुजरा है या पास से नाग गुजरा है। ठीक है, तो कपास जो है अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर में। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे गन्ना का प्रजनन कोई भी कर सकता है। गन्ना का प्रजनन जो है कोई भी कर सकता है। कोई से? कोयम्बटूर। तो यहाँ डाल लेना है कि राष्ट्र मतलब यहाँ गन्ना का प्रजनन कोई भी कर सकता है। तो कोई से? कोयम्बटूर। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। यहाँ है गन्ना प्रजनन संस्थान। दोनों में अंतर है, और ये दोनों जो है ऑप्शन हो सकता है कोयम्बटूर और लखनऊ दोनों दे दे, इसलिए यहाँ लेना है कि गन्ना का प्रजनन कोई भी कर सकता है। ओके, और यहाँ पे है गन्ना। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जैसे क्या होता है ना, पैसे की जैसे आप कहते हैं ना, गन सटा करके लाखों रुपया मांग रहा है। जैसे कि कान में क्या किया, गन सटा दिया और बोला है कि लाखों रुपया दो नहीं तो मार देंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो गन सटा के क्या कहता है कि लाखों रुपया दो, लाखों रुपया मांगता है। तो लाखों से लखनऊ। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ जाएगा? शिमला। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए आलू में हम लोग क्या मिलाते हैं? शिमला मिर्च जो मिलाते हैं आलू में, हम लोग क्या मिलाते हैं? शिमला मिर्च को मिला के बनाते हैं। तो आलू और शिमला, तो आलू और शिमला। तो आलू अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? इसका मुख्यालय शिमला में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? जोरहट में। जोरहट में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे घर पे कोई अगर आता है तो नाश्ता करे खाना खाए वो अलग चीज़ है, बट चाय के लिए जोर जरूर देते हैं हम लोग। कहते हैं ना, अगर कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, जोर दे करके बोलते हैं चाय तो पी लीजिए, चाय पी कर जाइए। जोर क्या देते हैं? चाय पीने का। मीन्स चाय पीने का हम लोग क्या करते हैं? जोर देते हैं। कोई भी अगर गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? चाय पीने का जोर देते हैं कि आए हैं तो चाय पी के जाइए। तो चाय पीने का जोर देते हैं। तो चाय और जोर। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जोरहट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? चिकमंगलूर। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहते हैं ना, यहाँ है काफ़ी ना, काफ़ी चिक कर रहा है। चिक करना मतलब बहुत ज़्यादा जो है चिक कर रहा है, बहुत काफ़ी चिक कर रहा है। चिकमंगलूर। तो ये क्या कर रहा है? काफ़ी चिक कर रहा है। तो चिकमंगलूर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चिकमंगलूर। काफ़ी चिक कर रहा है। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है?
कोट्टायम, कोट्टायम। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे किसका, बड़ यहाँ लेंगे, बड़ का कोट है, किसका कोट है, बड़ का कोट है। जब बड़ को जो है जो शादी होती है तो बड़ को कोट दिया जाता है, तो कहते हैं ना कि ये जो है बड़ का कोट है, बड़ को ये कोट दिया जा रहा है, तो बड़ को कोट दिया जा रहा है, तो बड़ को कोट सभी को दिखाते हैं कि ये कोट बड़ को दिया जा रहा है, तो बड़ को कोट दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा, कोट्टायम। अब देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। तो रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या है, कहाँ है, मैसूर, मैसूर में है। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे दिन भर जब हम लोग बिजी रहते हैं तो कहते हैं ना कि रे शाम में, जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ मिलते हैं तो कहते हैं रे शाम में सुर लगाएंगे, मैं शाम में सुर लगाऊंगा। सभी का छुट्टी, दिन भर तो काम करते हैं बट शाम में तो सभी की छुट्टी हो जाती है, तो क्या होते हैं, बोलते हैं कि जब शाम में आएंगे ऑफिस से तो रे शाम में जब आप ऑफिस से आएंगे तो हम लोग मैं सुर लगाऊंगा, मैं सुर लगाऊंगा। जिनको गाना गाना पसंद है वो गाना गाते हैं शाम में, है ना, मूड फ्रेश करने के लिए, तो रे शाम में सुर लगाएंगे, तो मैं सुर। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा, मैसूर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, बैरकपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे, कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं ना कि सभी के साथ मिलजुल के रहिए। मिलजुल के रहने का मतलब कि मिलजुल के रहिए, किसी से बैर मत कीजिए, है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सभी के साथ मिलजुल के रहिए, किसी के साथ बैर मत कीजिए, है ना। तो मिलजुल के रहिए, बैर मत कीजिए। तो जूट से हम मिलजुल के रहना है, बैर नहीं करना है। बैर मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैर नहीं करना है, तो बैर से बैरकपुर। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, राजमुंदरी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अब जैसे तंबाकू खा रहा है, कोई राज नाम का लड़का तंबाकू खा रहा है, और जैसे उसके पापा या मम्मी देख लेते हैं तो क्या करता है, राज मूंद लेता है, मतलब हाथ को मूंद लेता है, खाता है। और जब उसके पापा मम्मी कोई भी देख लेते हैं कि हाँ तंबाकू खा रहा है मेरा बेटा, तो क्या करता है, राज जो है मूंद लेता है, हाथ मूंद लेता है कि नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय राजमुंदरी। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, कासरगोड, कासरगोड। इसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ देखिए नारी, कहते हैं नारी, यहाँ नारियल, नारियल। तो नारी जो है रियल नहीं है, कहते हैं कि नारी रियल मिलती, काश हमें भी नारी रियल मिलती। अगर किसी की शादी गलत नारी से हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो लड़का क्या बोलता है कि काश हमें भी रियल नारी से शादी होता है, रियल नारी से शादी होता है। तो काश, कहते हैं ना काश, उस टाइम तो काश ही बोल सकते हैं, तो काश मुझे भी रियल नारी से शादी होता। तो नारियल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या है, कासरगोड। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अब जैसे कोई दल में आ रहा हो तो जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं क्यों क्या करते हैं, कानने लगते, कानने मतलब रोने लगते हैं। जो हम लोग गांव में बोलते हैं कानना, कान रहा है, तो कान रहा है मतलब रो रहा है। तो मतलब क्या है, वो दल में देख लिया कि वो दल आ रहा है तो वो क्या हुआ, कानने लगी, तो कानपुर। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कानपुर। अब नेक्स्ट है देखिए भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे ना तिल खाना है, तिल है ये बाद में खा लेना। तिल कैसे, आयुर्वेदिक में तिल वगैरह बहुत फायदेमंद होता है, तो कहते हैं ना ये तिल जो है खाना खाने के बाद खा लेना। तिल का तेल हो या तिल जो है खाना खाने के बाद तिल खाना चाहिए, तिल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो क्या होता है, तिल को ये तिल है, जैसे बताते हैं कि ये तिल है, इसे खाना खाने के बाद खा लेना, तो तिल से है बात। तो तिलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना कि ऐसा उपाय बताओ कि हम लोग बाग जो है मतलब बागवानी बंगला में ही कर लें, है ना। कहते हैं ना कि ऐसा कोई उपाय बताओ। अभी के टाइम में देखिए जैसे कि पेड़ पौधा या जो है बागवानी लोग जो है अपने छत पे ही कर लेते हैं, अपने घर में ही कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उपाय करते हैं, कहते हैं ऐसा उपाय बताओ कि हम लोग बंगला के अंदर ही बागवानी कर पाए। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ जाएगा, बंगलुरु। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो हमारा जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय बंगलुरु ये हो गया। अब है
नेक्स्ट देखिए क्या है कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? पूना। तो इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे कहते हैं ना, जब मौसम जैसे मौसम सुहाना होता, मतलब सुहावना मौसम, या फिर बोलिए कि बारिश जब होती है तो क्या बोलते हैं? कृषि के लिए ये कृषि का मौसम है। कहते हैं ना कि जो बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? कृषि सही नहीं रहता है। तो कृषि का मौसम क्या है? जब बारिश हो। कहते हैं ना आज जो है पूर्ण तरीके से कृषि का मौसम है। पूर्ण तरीके से, पूर्ण से पूना, तो पूर्ण तरीके से पुणे भी इसको बोलते हैं। तो पूर्ण तरीके से आज किसका मौसम है? कृषि का मौसम है। पूर्ण तरीके से तो पूना। तो केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? पुणे। नेक्स्ट देखिए क्या है? केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण केंद्र। तो आप सोचिए कि जैसे हम लोग मिट्टी में अगर जल देते हैं, जैसे मिट्टी में पौधा लगाते हैं और उसमें जल देते हैं, तो क्या होता है? पेड़ पौधा क्या होता है? हरा भरा लगता है। क्या लगता है? हरा भरा लगता है। हरा भरा लगता है। तो हरा से देहरादून। तो अगर जैसे मिट्टी में जल दे दी, जैसे मिट्टी है उसमें क्या की? जल दे दिए। तो मिट्टी में किसको रोपते हैं? पेड़ पौधे को रोपते हैं। उसमें जल देते हैं तो क्या होता है? पेड़ पौधा क्या होता है? हरा भरा हो जाता है। तो हरा भरा से देहरादून। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? देहरादून। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? पशु स्वास्थ्य संस्थान। पशु स्वास्थ्य संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जालंधर। जालंधर में पशु स्वास्थ्य संस्थान का मुख्यालय। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं ना पशु का स्वास्थ्य खराब है, पशु का स्वास्थ्य खराब हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या है? जल दो। कहते हैं ना डॉक्टर आते कहते हैं इससे जल की कमी हो गई है, पशु में जल की कमी हो गई, इसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया। तो पशु का स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसको क्या है? क्या हुआ है? जल की कमी हो गई है। तो जल से जल दो, पशु को जल पिलाओ। तो जालंधर। तो पशु स्वास्थ्य संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जालंधर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान। अगर भारतीय डेयरी अनुसंधान देता है तो इसका मुख्यालय है करनाल। तो पहले हम लोग इसे याद करते हैं कि जैसे कहते हैं ना डेयरी को हम लोग लेते हैं डायरी में हम लोग कुछ लिखते हैं, तो डायरी का काम कर लो। कहते हैं ना डायरी में जो है, डायरी में लिखने का काम तुम कर लो, ठीक है। तो डायरी का काम, डेयरी को डायरी हम लोग बोलते हैं, डायरी का काम कर लो। तो करनाल। अगर भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दे दे तो ये हो जाएगा करनाल। बट अगर यहाँ दे दे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो दोनों को याद रखना है कि अगर भारतीय देता है तब तो करनाल है, बट अगर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देता है तो ये है आनंद। जगह का नाम है आनंद। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये गुजरात राज्य में पड़ता है। नाम से लग रहा है आनंद है, लेकिन अगर आनंद ही देता है, ऑप्शन में आपको आनंद ही देगा, बट जानने के लिए कि आनंद जो है ये जगह कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे याद करेंगे? कहेंगे डेयरी, डायरी का काम कौन कर रहा है? आनंद कर रहा है, ठीक है। लग रहा है किसी का नाम है, तो कौन कर रहा है डायरी का काम? आनंद कर रहा है। यहाँ क्या है कि डायरी का काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? करनाल। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूछता है तो उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? आनंद, ठीक है। अब देखिए क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो अब सोचिए कि अगर कोई दो भाई हैं, अगर किसी के पास भैंस है तो हिस्सा लेगा ही। हिस्सा मतलब बंटवारा तो करेगा ही। मतलब भैंस अगर एक है तो आधा भैंस का दूध तो दोनों भाई लेगा, है ना। तो भैंस का हिस्सा क्या होगा? दो भाई हैं तो दोनों का होगा, दोनों का हिस्सा होगा, तो भैंस का दूध दोनों लेगा। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? हिसार, ओके। अब देखिए क्या है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। भेड़ का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। तो यहाँ देखिए भेड़ जा रहा है, जहाँ से जोधपुर जा रहा है, जो रहा है। तो भारतीय केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए क्या? टिड्डी चेतावनी। टिड्डी का जो भी आया था, तो टिड्डी चेतावनी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। तो कहते हैं ना कि जाके टिड्डी सबको चेतावनी दे दो कि जाके टिड्डी को चेतावनी दे दे कि भारत में ना आए, ठीक है। तो टिड्डी को चेतावनी जाके दे दो कि भारत में ना आए, ठीक है। तो टिड्डी चेतावनी केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जोधपुर में। अब देखिए नेक्स्ट है पशु रोग जांच प्रयोगशाला। पशु रोग जांच, जैसे कोई भी अगर आदमी जांच करवाने जाते हैं तो क्या करते हैं? पशु का जो रोग था, जैसे किसी पशु को कोई रोग हो गया होगा और उसका जांच करने के लिए कहीं मतलब प्रयोगशाला में गया होगा, तो कहते हैं ना कि पशु का रोग जांच पूर्ण तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो पशु का रोग जो था उसका जांच पूर्ण तरीके से हो चुका है। पूर्ण तरीके से मतलब पुणे में। तो पशु रोग जांच प्रयोगशाला का मुख्यालय क्या हो जाएगा?
पुणे। ओके। केंद्रीय समुद्री मत्स्य केंद्र, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? कोच्चि। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ क्या है कि समुद्र में मत्स्य होता है, तो ये कौन बताता है? ये कौन, हम लोग जब कोचिन पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोचिन में बताया जाता है, कोचिन में बताया जाता है। तो केंद्रीय समुद्र मत्स्य केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? कोचिन। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे जब से बड़ को देख रहे हैं वो गा ही रहा है, जब से बड़ को देख रहे हैं, मतलब जब से बड़ को देख रहे हैं वो गा ही रहा है, गाना गा रहा है तो गा ही रहा है, तो गा से गाजियाबाद। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। नेक्स्ट है केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र, तो पटसन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसे कैसे याद करेंगे? कहते हैं पट से अपने सन को कॉल लगा देती है। मम्मी लोगों का आदत होता है, क्या होता है कि जैसे कुछ भी बात होता है क्या होता है, पट से सन को कॉल लगा देता है। ठीक है, लगा देती है मम्मी लोग। तो पट से किसको लगा देती है? सन को कॉल लगा देती है, तो कॉल से कोलकाता। अब देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ है शुष्क, मतलब कहते हैं ना सूखा कृषि करता है, कहते हैं हद है यार, सूखा कृषि कोई कहाँ करता है? बिना पानी का तो कृषि हो नहीं सकता है, तुम सूखा कृषि कर रहे हो तो हद आदमी हो, है ना, हद आदमी हो, तो हद से हैदराबाद। तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास। अब देखिए यहाँ पे था समुद्री मत्स्य, यहाँ है राष्ट्रीय मत्स्य, सिर्फ मत्स्य उद्योग विकास। तो देखिए कोई कोई क्या होता है, मत्स्य मछली को बोलते थे हम, मत्स्य मछली को देख करके डर जाता है, डरा हुआ। ऐसे कोई कोई मछली को देख करके, जिंदा मछली को कोई कोई पकड़ लेता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है मछली से डरता है पकड़ने से, तो है डरा हुआ, मतलब मछली को देख के है डरा हुआ। तो मत्स्य उद्योग विकास केंद्र का मुख्यालय क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट है देखिए केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद। इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे बड़ का गुण क्या क्या है, जैसे कहते हैं ना बड़ का गुण क्या क्या है? फट से बताओ, तो फट से बताता है कि आपके बड़ में क्या क्या गुण हैं, तो फट से बताइए। तो फट से तो फरीदाबाद। तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? पशु चिकित्सा जैविकी का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पशु का चिकित्सा कहाँ हो रहा है? गांव में हो रहा है। पशु का चिकित्सा कहाँ हो रहा है? गांव में हो रहा है, तो गांव से गुवाहाटी, तो गुवाहाटी। पशु चिकित्सा जैविकी का मुख्यालय क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए क्या? चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। चौधरी चरण सिंह के नाम पे। तो कहते हैं ना ट्रिक से लेंगे कि चौधरी का जब तक तुम चरण नहीं, जैसे कि जो भी वहाँ के जैसे गांव के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं या पहले के जमींदार लोग होते थे, क्या कहते थे? अपने चौधरी बन के अपने चरण कहते थे, तुम लोग दास हो और तुम लोग मेरा चरण छुओ। तो चौधरी कहते थे कि चरण छुओ तभी तुमको कृषि। तो क्या होता है? कहते हैं ना कि चौधरी का जब तक तुम चरण नहीं छुओगे तब तक वो, जब तक चौधरी का चरण छुओगे नहीं तब तक वो कृषि में तुम्हें जय नहीं होने देंगे। तो हमेशा आपको चौधरी का जय करना ही पड़ेगा, चौधरी का जय करना पड़ेगा, तभी आप कृषि कर सकते हैं राष्ट्र में। पहले ये था ही कि जब तक चौधरी का जय नहीं करते थे तब तक आपको कृषि नहीं करने दिया जाता था। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसे कैसे करेंगे? रांची। इसे कहेंगे देखिए प्रकृति में अभी भी चल रहा है, प्रकृति में क्या है? रोज गम ही देखने को मिलता है। अभी देखिए कोरोना के टाइम में जब न्यूज़ पढ़िए तो क्या होता है? रोज गम का ही समाचार आता है, ठीक है। तो अब कहते हैं ना कि हाँ कहते हैं ना रुचि नहीं है, अब हमें इसमें मतलब कहते हैं ना अपने प्रकृति में रोज गम सुनने से में रुचि नहीं है, रोज गम सुनने में रुचि नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि भगवान जी जल्दी से गम को हटाइए, अब हमें रुचि नहीं है, हमें रोज गम सुनने की रुचि नहीं है, तो अब जल्दी से गम हटाइए और खुशी दीजिए, ठीक है। तो भारतीय प्रकृति रेजिनेंस एवं गम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? रांची। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय का अल्मोड़ा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहते कोई विवेक नाम का लड़का है, वो पर्वत पे कृषि करना चाह रहा है। आप सोचिए कि जब पर्वत पे मिट्टी ही नहीं है तो वहाँ कृषि कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ? विवेक जो है पर्वत पे कृषि करना चाह रहा है, तो ऑल आदमी इसको बता रहा है, कहता है ना कृषि, ऑल आदमी बता रहा है विवेक को कि पर्वत पे कभी कृषि नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मिट्टी ही नहीं है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा।
उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।